अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की बुक एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इस कामयाबी के सफ़र में हम आपके साथ साथ रहें। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और उसकी बुक एग्जाम्पल 1.2 है। उसमें क्या है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नाइट्रिक एसिड। आपका फार्मूला गिवन है HNO3। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला आपके पास क्या है, HNO3। ठीक है, आपने इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए आपको इनके एटॉमिक मैसेज का पता होना चाहिए। एटॉमिक मैसेज का पता आपको कहाँ से चलेगा, अगर आप पीरियोडिक टेबल खोलें तो पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर जो है अरेंज किया गया है, उसके ऊपर उस एटम के ऊपर उसका एटॉमिक नंबर और नीचे उसका एटॉमिक मास गिवन है, वो आपको याद करने पड़ेंगे। और कुछ में हमारे पास ट्रिक्स ये होते हैं कि जितना जिसका एटॉमिक नंबर है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है वो पहले नंबर पे है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। हाइड्रोजन के बाद हमारे पास जो है वो हीलियम आ जाता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 2 है। फिर लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। ठीक है ना, जितना जिस एटम का एटॉमिक नंबर है तकरीबन उसका डबल जो है उसका हमारे पास जो है उसका एटॉमिक मास होता है। लेकिन सारे एटम में ऐसा नहीं है। जिस तरह हाइड्रोजन है, हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है, क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रोटॉन मौजूद है, इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। तो हमें जो है इसके जो एटॉमिक मैसेज हैं वो अपने पीरियोडिक टेबल से जो है वो इसको आई थिंक जो पहले 3 पीरियड्स हैं, अगर आप उनके एटॉमिक मैसेज जो है वो याद कर लेते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम सबसे पहले इनके एटॉमिक मास लिखेंगे। हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। फिर हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास 1 AMU है। AMU एटॉमिक मास यूनिट। फिर हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 14 होता है, 14 AMU। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 है। इसका एटॉमिक मास हमारे पास जो होगा वो 16 AMU होगा। ठीक है, ये तो थे एटॉमिक मैसेज, हर एटम का मास। अब जब ये एटम आपस में ज्वाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनाएंगे और हमने फाइंड करना है मॉलिक्यूल का जो है वो मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूल हमारे पास है जी HNO3। अब हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 1। उसका एटॉमिक मास भी हमारे पास क्या है, 1। प्लस नाइट्रोजन के हमारे पास एटम कितने हैं, 1। उसका एटॉमिक मास कितना है, 14। ठीक है ना। प्लस ऑक्सीजन के एटम हमारे पास कितने हैं, 3। उसका एटॉमिक मास है हमारे पास 16। जितने नंबर ऑफ एटम होंगे आप उसको उसका एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 द 1, 14 1 द 14, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 48। अगर हम इन सबको प्लस करें तो ये हमारे पास 48 15। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगा ये 8 और 5 3, 1 कैरी, 4 5 और 6। ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 63 AMU।